तो कल है एल क्लासिको। तो कल है द फाइनल वे वेर ऑल वेटिंग फॉर। कल है स्पेनिश सुपर कप। बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे रूमर्स जा रहे हैं, ये होने वाला वो होने वाला, बट कल हम पहले मैच के बारे में बात करने वाले। कल की स्पेशली इट्स गोइंग टू बी द क्लासिक मैच ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना। इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट हाइप्ड मैच ऑफ हिस्ट्री इन फुटबॉल, इन क्लब, कह सकते क्लब वाइज आप देखते हो तो बहुत सारी 2-3 मैचेस ही ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। 2-3 मैचेस में अगर हम बात करते हैं तो मिलान डार्बी, एल क्लासिको, और शायद से अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल होती है या फिर मैनचेस्टर डार्बी, वो तो अभी बाद में शुरू हुई मैनचेस्टर डार्बी की हाइप क्रिएट करना पर। बट इन सभी में अगर सबसे ज़्यादा हाइप की बात करें तो एल क्लासिको इज एट द टॉप फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द हिस्ट्री टू द एंड। एंड मतलब कि टिल नाउ। तो हिस्ट्री के बारे में हम बाद में बात करेंगे और बाद की वीडियो में बात करेंगे, बट कल के बारे में, कल की मैच के बारे में आज हम डिटेल से पूरी तरह से पूरा एनालिसिस करते हुए पूरी टैक्टिक्स ब्रेकडाउन हो जाएगी। आज इस तरह से पूरी मैच को देखने वाले हैं। पहले हम एफसी बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ये मैच को, और फिर हम रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैच को देखेंगे। पहले आते हैं एफसी बार्सिलोना के ऊपर, हांसी फ्लिक के ऊपर और उनके प्लेयर्स के ऊपर। कल की स्टार्टिंग 11 बहुत ही ट्रिकी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट 2-3 चेंजेस आपको दिख सकते हैं। पहला तो मुझे लग रहा है कि अराहो को इसमें स्टार्ट करना चाहिए। अराहो शुड स्टार्ट दिस मैच, क्योंकि आप टैकल करने वाले हूँ बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। आपने 4-0 की विन ले ली, बट उसमें उन्होंने चांसेस कितने क्रिएट किए वो आपने देखा। इनिगो और कुबार्सी नो डाउट आर डूइंग वेरी वेल, दे आर एट देयर टॉप ऑफ द करियर राइट नाउ, ब्रिलियंट। बट Araujo is the center back we have, who is the best defender in the world right now, and if not one of the best for sure. रुडिगर, सलीबा, अराहो, उसमें अराहो का नाम आएगा आएगा और आएगा ही। वो पिछले 6 महीने से इंजर था, वरना ही वॉज गोइंग टू बी एट द चेरी ऑफ द टॉप वर्ल्ड के। तो अराहो शुड स्टार्ट द मैच कुबार्सी के साथ मेरे हिसाब से। कुंडे एट द राइट एंड लेफ्ट बाल्डे होगा। सेजनी मेरे हिसाब से कल की मैच स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके पास मैच फिटनेस आ चुकी है और वो अभी लास्ट 2 मैचेस में क्लीन शीट भी लेकर आ रहा है बंदा। तो आई थिंक, बट इंडिया के साथ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि हांसी फ्लिक सेजनी को स्टार्ट देगा। अब आती बात मिडफील्ड में, पेड्री और कोस्टाडो तो फिट ही है, गावी या ओल्मो। तो ओल्मो इज बैक और उसका रजिस्ट्रेशन की केसेस खत्म हो गए टिल अप्रैल 7। बट मेरे हिसाब से गावी आना चाहिए, क्योंकि एथलेटिक बिल्बाओ के सामने, एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के सामने उसने गोल मारा, एक असिस्ट भी दिया और बंदा टॉप फॉर्म में चल रहा है। कॉन्फिडेंस उसका हाई लेवल होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में गोल और असिस्ट। तो ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। इतने कम उम्र में उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार उसने स्पेनिश सुपर कप फाइनल में खेला था रियल मैड्रिड के सामने, तो उसने एक गोल मारा था, एक असिस्ट, 2 असिस्ट दिए थे। तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो मुझे लगता है कि गावी कल स्टार्ट करेगा ओल्मो के पहले। फिर 75 मिनट के बाद या 65 मिनट पर अगर आप ओल्मो को सब्स्टिट्यूट करके ले आते हो, दैट्स गोइंग टू बी थिंग। बट लमीन, रफीनिया और लेवेंडोस्की कल ऊपर अप टॉप स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट्स नो डाउट अबाउट दैट। कल की मैच बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन द टॉप कि भाई ये मैच हमें जीतनी होगी कोई भी हाल में, क्योंकि पिछले ला लीगा के फिक्सचर्स आप देखते हो पिछले 2 महीने से, तो बार्सिलोना हैज बीन इट अ सिग्निफिकेंट लेवल डाउनफॉल। बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही गलत टीम के सामने हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। लिगानेस के सामने हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, सोसिएडाड के सामने, सेल्टा विगो के सामने, रियल बेटिस के सामने, इन सभी टीम के सामने जहाँ पे हमें जीतना चाहिए था, लास पाल्मास के सामने जहाँ पे हमें जीतना चाहिए था, वहाँ पे हम हार रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं मैचेस को। तो अगर हम ये मैच कल की बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी हमारे फ्लो के लिए, लीग के फ्लो के लिए, चैंपियंस लीग आने वाले, उसके नॉकआउट स्टेजेस आने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, नो डाउट। बट अगर हम ये मैच कल की जीत जाते हैं तो इट वुड गिव अ बूस्ट इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग राइट नाउ। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है, अराहो के बारे में रूमर्स आ रहे हैं, राशफोर्ड के बारे में रूमर्स आ रहे हैं, अंसु फाती, फ्रैंकी डियोंग के बारे में रूमर्स आ रहे हैं, इवन रफीनिया के बारे में रूमर्स आ रहे हैं। तो कल की ट्रॉफी एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी हमारे प्लेयर्स के लिए। और जो ये माहौल बन गया है रूमर्स वाला, बहुत नेगेटिव माहौल बाहर टीम में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हांसी फ्लिक है और वो सब मेंटेलिटी का डिफरेंस, बट इट्स गोइंग टू बी, कल की मैच इज गोइंग टू बी एट अनदर लेवल। रियल मैड्रिड के माइंड में होगा बर्नाबाउ में 4-0 के लॉस, और बार्सिलोना के माइंड में होगा पिछला उनका खराब फॉर्म।
तो ये दोनों की जो माइंडसेट अभी कल टीम के साथ उतरेगी, दोनों ही जीतने के लिए उतरेगी, एक रिवेंज के लिए उतरेगा और एक अपना वो फॉर्म ढूंढने के लिए उतरेगा। इट्स गोइंग टू बी क्रेकिंग मैच। और अगर मैं बात करता हूँ रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रियल मैड्रिड का स्टार्टिंग 11 बहुत ही सिंपल होने वाला है। किलियन एम्बापे, रोड्रिगो और विनीसियस जूनियर स्टार्ट करेंगे मेरे हिसाब से। बेलिंगम एट द नंबर 10 रोल पे। अगर मॉड्रिच फिट है तो मॉड्रिच और कामाविंगा को मैं देख रहा हूँ इन द मिडफील्ड, सॉरी मॉड्रिच और वाल्वर्डे को मैं देख रहा हूँ इन द मिडफील्ड, बट कामाविंगा हैड डन वेरी वेल। तो मैं देखता हूँ कामाविंगा स्टार्ट करेंगे मैच को, मॉड्रिच सब्स्टिट्यूट होकर आ जाता है, कामाविंगा और वाल्वर्डे। असेंसियो या चुआमेनी, हु इज गोइंग टू बी द सेंटर बैक? मैं भाई असेंसियो को लेना चाहूंगा। अगर मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ, अगर मैं रियल मैड्रिड का कोच हूँ, कार्लो एंcelotti हूँ मैं, आई एम गोइंग टू असेंसियो। क्योंकि उसने जो 15 मिनट में लास्ट में मयूरगा के सामने जो खेला है बंदा, माइंडसेट के साथ जो उसने लीडरशिप दिखाई, इट्स अनदर लेवल। रामोस वाली फील आ रही थी, मजाक भी नहीं कर रहा। बट आप कार्लो एंcelotti हो नहीं, कार्लो एंcelotti नोस 100x बेटर देन टू 100 टाइम्स बेटर देन यू, ही नोस दैट। तो मुझे लगता है कि भाई वो जिस तरह से उसने स्टार्ट किया था चुआमेनी को, मुझे लगता है वो करेगा, क्योंकि वो गेम को ज़्यादा डीप डाउन नहीं करता है, वो ज़्यादा चेंज भी नहीं करता है गेम स्टाइल को और प्लेइंग इलेवन को। बट सरप्राइज हो सकते हो आप, असेंसियो को स्टार्ट मिल सकती है, मुझे नहीं लगता। लुकास वास्कास, चुआमेनी या फिर असेंसियो, रूडिगर, मेंडी या फ्रैंक गार्सिया। बर्नाब्यू पे फ्रैंक गार्सिया खेला था और अच्छा किया था बंदे ने। सॉरी बर्नाब्यू पे मेंडी खेला था शायद से, आई डोंट नो, बट 90% मेंडी खेला था, सॉरी हाँ मेंडी खेला था, 100% मेंडी खेला था। तो भाई इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर कार्लो एंcelotti एंड हांसी फ्लिक बोथ, बट कल की मैच इट्स गोइंग टू बी ओपन। कल की मैच इज गोइंग टू बी फ्रीकिंग ओपन एंड इट्स गोइंग टू बी डिवास्टेटिंग, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी एट अनदर लेवल। क्योंकि ये फाइनल है पहली बात तो, क्योंकि आप यहाँ पे ला लीगा की मैच आप जीतते हो तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आप जीतते हो तो आपको ट्रॉफी मिलती है। तो दोनों ही टीम में विनिंग माइंडसेट होगा। आपको ये मैच कोई भी हालत में हारनी, पहले ही मिनट से टीम्स गोल के लिए ढूंढेगी, गोल्स के लिए अपनी टीम को पुश करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कल की मैच में। कल की मैच इज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर्स। बट बार्सिलोना को सिर्फ एक ही इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ऑफ साइड ट्रिप का। और इसलिए मैं अराहो के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अराहो के पास वो स्पेस है, रिकवरी पेस, जो कि इनिगो के पास नहीं है, जो कि कुबार्सी के पास ही नहीं है। कुबार्सी तो ऑल्दो यंग है, उसके पास डेवलप करने वो एबिलिटी डेवलप कर सकता है बंदा, बट अराहो आपकी टीम में चाहिए, क्योंकि आप टेकल करने वाले हो विनीसियस जूनियर को, आप टेकल करने वाले हो रोड्रिगो को, आप टेकल करने वाले हो एम्बापे को। और उस टाइम पे तो हम बच गए बर्नाब्यू पे, और कल भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनिगो और वो दोनों स्टार्ट करते तो। बट अगर आपके पास अराहो होगा स्टार्टिंग लाइनअप में, तो आपके पास वो सिक्योरिटी होगी भाई, विनीसियस सॉरी एम्बापे और विनीसियस को कुंडे और हमारा अराहो संभाल लेंगे। कुबार्सी को आप रोड्रिगो की जिम्मेदारी दे दो, कुबार्सी को आप रोड्रिगो या फिर कुबार्सी को आप बेलिंगम की जवाबदारी दे दो, तो फिर बाल्डे वो आपको रोड्रिगो को संभाल देगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, इट्स गोइंग। और सामने उसी तरफ मेंडी को या फिर फ्रैंक गार्सिया को, लामिन यामाल को संभालना पड़ेगा, हमारे रूडिगर को, लेवेंडोस्की को संभालना पड़ेगा। वास्कस अकेला नहीं कर पाएगा, तो उसके साथ चुआमेनी या फिर किसी वाल्वर्डे को डबल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि वास्कस की धज्जियां उठ गई थी लास्ट टाइम। तो इट वाज एट अनदर लेवल। रियाद स्पेनिश सुपर कप में बहुत, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी फ्रीकिंग इंटरेस्टिंग। कल की मैच मेरे हिसाब से कौन जीत रहा है? कल की मैच बार्सिलोना जीत रही है, 3-0 जीत रही है बार्सिलोना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।